गुड मॉर्निंग भारत, यह इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है और यह सीधे तौर पर हर भारतीय की जिंदगी बदल देगी। 7 अप्रैल को ट्रंप की बमबारी की डेडलाइन खत्म होने से ठीक 90 मिनट पहले यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान 2 हफ्ते के सीजफायर पर राजी हो गए। ये डील अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वह डील करवाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मुमकिन है। ईरान के विदेश मंत्री ने पर्सनली पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो 40 दिनों से असल में ब्लॉक था, अब शिपिंग के लिए फिर से खुल रहा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ी राहत। स्ट्रेट से होकर भारत की तेल और एलपीजी सप्लाई लाइनें फिर से शुरू हो गई हैं। सीज फायर का ऐलान होते ही ब्रेंट क्रूड ऑन ऑयल 13% गिर गया, लगभग $108 से गिरकर लगभग $95 प्रति बैरल पर आ गया। क्रूड ऑन ऑयल में हर $10 की गिरावट से भारत को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। एलपीजी संकट, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट में कुकिंग गैस 4,000 रुपये पर पहुंच गई थी, अब तुरंत कम होने लगा है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइजेस ड्यूटी में कटौती, जिससे सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। अब रिव्यू शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। सीज फायर पहले से ही टूट रहा है। डील साइन होने के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर बमबारी जारी रखी, जिसे ईरान वायलेशन कहता है। जवाब में ईरान ने फिर से कुछ समय के लिए हॉर्मुज ट्रैफिक रोक दिया। बातचीत 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान अभी ग्लोबल डिप्लोमेसी की ड्राइविंग सीट पर है और किसी ने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। आज हाल के भारतीय यादों में सबसे बड़े वोटिंग दिनों में से एक था। केरल, असम और पुडुचेरी सभी ने आज वोट डाला और नंबर बहुत ज्यादा है। असम में 85% वोटिंग हुई, पुडुचेरी में 89%, केरल में 77%। ये कमाल के आंकड़े हैं। केरल में मशहूर एक्टर मोहनलाल और ममूटी दोनों को आम नागरिकों की तरह वोट देने के लिए लाइन में खड़े देखा गया। कोई वीआईपी प्रिविलेज नहीं, और वह तस्वीर पूरे भारत में वायरल हो गई। केरल में मुकाबला पिनाराई विजयन की लीडरशिप वाली रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो लगातार तीसरी बार जीतकर इतिहास बनाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है। बीजेपी भी यहां जोर लगा रही है। मोदी ने कुछ दिन पहले ही तिरुवल्ला में कैंपेन किया था। असम में चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने वोटिंग से पहले मां कामाख्या मंदिर में अपने दिन की शुरुआत की। बीजेपी अपने मेजोरिटी को बचा रही है, जो नॉर्थ ईस्ट का उसका मेन गढ़ बन गया है। तीनों के रिजल्ट और इस महीने के आखिर में तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के रिजल्ट 4 मई को आएंगे। अगले 3 हफ्तों का इंतजार अब शुरू होता है और 15 साल के लड़के ने यह फिर से कर दिखाया। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने अब ऑफिशियली आईपीएल हिस्ट्री में सबसे तेज 500 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का रिकॉर्ड था। इंडियन क्रिकेट के 2 लेजेंड, बिहार के एक 15 साल के लड़के और दिल्ली के एक 23 साल के लड़के ने तोड़ा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 14 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिससे राजस्थान रॉयल्स 11 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना सका। सीनियर इंडिया टीम के लिए उनके चुने जाने की मांग अब जोरों पर है। वह एलिजिबल हैं, वह 15 साल के हैं। उन्होंने सहवाग का पार्टनरशिप रिकॉर्ड तोड़ा और सोशल मीडिया अभी एक सवाल पूछ रहा है, वैभव T20 वर्ल्ड कप 2028 में वह 17 साल के होंगे? जवाब तेजी से हाँ जैसा लग रहा है। ईरान यूएस सीज फायर ने भारत के एनर्जी संकट के लिए सब कुछ बदल दिया। आज 3 राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई और एक 15 साल का लड़का इतिहास फिर से लिख रहा है। ये 9 अप्रैल के लिए आपका इंडिया अपडेट है। याद रखें कि हम YouTube पर एकमात्र न्यूज सोर्स हैं, जो बड़े न्यूज चैनलों द्वारा छिपाए गए असली छिपे हुए सच को खोजने के लिए छिपे हुए सोर्स को खंगालते हैं। सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें। कल मिलते हैं। जय हिंद।